ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 शो ये भारत की बात है। उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। आइए और आइए शुरुआत करने जा रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। और सबसे बड़ी खबर है पाकिस्तान के लिए आज रात बहुत भारी होने जा रही है। पाकिस्तान ने जो बीती रात किया, भारत के ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए, भारत के दर्जनों ठिकानों पर हमले की नाकाम कोशिश की है, ये वो पाकिस्तानी हमले हैं जो बीती रात किए गए थे। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर यह है कि फिर से पाकिस्तान ने हिमाकत की है। पाकिस्तान की तरफ से फिर से गोलीबारी हो रही है। उरी में पाक सेना की तरफ से गोलीबारी की जा रही है। उरी से खबर मिल रही है, कल भी उरी पर टारगेट किया था पाक सेना को, भारतीय सेना जवाब दे रही है। उरी में एक महिला की भी मौत हो गई थी, कई घर को नुकसान पहुंचा था, फैमिलीज को वहां से हटाया गया। पाकिस्तानी सेना उरी में गोलीबारी कर रही है। ये तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं, ये उरी की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। पाकिस्तान जिस वक्त फायरिंग कर रहा है, सीज फायर वायलेशन, ये देखिए, ये जो आपको जुगनू की तरह चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये पाकिस्तान की तरफ से की गई फायरिंग है। पाकिस्तान लगातार गोलियां दाग रहा है और उरी में आम लोगों को निशाना बना रहा है। एक महिला की मौत हो चुकी है, कई घर को नुकसान पहुंचा है। और एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बताऊं, उरी के अलावा जम्मू से खबर मिल रही है। जम्मू में भी पाकिस्तान ने यही हिमाकत की है। जम्मू में पाकिस्तान लगातार धमाके की आवाज सुनाई दे रही है। पाकिस्तान की तरफ से जो हमला किया जा रहा है, हमले की कोशिश हो रही है, धमाके की आवाज सुनी गई है। पूरे जम्मू क्षेत्र में ब्लैकआउट कर दिया गया है। यह तस्वीरें जम्मू की मैं आपको दिखा रहा हूं, ब्लैकआउट हो गया है। मैं आपको दिखा रहा हूं, जम्मू में इस वक्त चारों तरफ अंधेरा कर दिया गया है, ब्लैकआउट हो गया है, सायरन बज रहे हैं। जम्मू में खबर मिली थी कि धमाके की आवाज सुनी गई है, उसके बाद यह एक्शन लिया गया है, सब लाइट्स ऑफ कर दी गई हैं। और एक और बड़ी खबर आपको बताएं कि जम्मू में ड्रोन भी पाकिस्तानी नजर आए हैं। पाकिस्तानी ड्रोन को जम्मू में इंटरसेप्ट किया गया है। एक बार फिर पाकिस्तान अपने ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। कल भारत ने पाकिस्तान के बहुत से ड्रोन गिराए हैं, आज भी जम्मू में पाकिस्तानी ड्रोन इंटरसेप्ट किया गया है। कल पाकिस्तान ने 300 से 400 ड्रोन भारत में भेजने की कोशिश की थी, लेकिन भारत ने कुछ ड्रोन को खदेड़ दिया, कुछ को गिरा दिया है। नहीं, ये कहाँ जा रही है? ये करके भेज रही है। हाँ? ये तो हवा में ही फट रही है। फट रही नहीं, बाहर ही जा रही है ये सारी। ये जा रही है, यहाँ पास है यार। हाँ। अब आवाज सुन पा रहे हैं धमाके की। और एक और खबर जम्मू से मिल रही है, जम्मू के सांबा में भी LOC पर फायरिंग हो रही है। जम्मू के सांबा में भी पाकिस्तान फायरिंग कर रहा है।
पाकिस्तान की तरफ से संघर्ष विराम का उल्लंघन हो रहा है। सांबा में भारी फायरिंग की है पाकिस्तान ने और जो बॉर्डर पर घर हैं उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। सांबा की तस्वीर आप देख रहे हैं। सांबा में आपको साफ गोलियों की आवाज सुनाई दे रही है। जो फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से हो रही है, भारत भी उसे उसी की भाषा में जवाब दे रहा है। और एक और खबर आपको बता दें, पंजाब से मिल रही है। पंजाब के फिरोजपुर में भी धमाकों की आवाज सुनी गई है। पाकिस्तान ने फिर वही एडवेंचर शुरू कर दिया जो उसे हर बार नुकसान उठाना पड़ता है। पंजाब के फिरोजपुर में एक के बाद एक धमाकों की आवाज सुनी गई। इसी तरह की आवाज जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में भी सुनी गई है। फिरोजपुर में जो धमाकों की आवाज सुनी गई है, उस तरह के सारे टारगेट ध्वस्त कर दिए गए हैं। पाकिस्तान जो कोशिश कर रहा है, भारतीय सेना उसका जवाब दे रही है और एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिए गए हैं। ये सारे सरहदी इलाकों में ब्लैकआउट है, सायरन बज रहे हैं। लोगों से कहा गया अपने घरों में ही रहें, अमूमन ज्यादातर जगहों पर। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास में जो बैठक चल रही थी, वो बैठक खत्म हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर यह बैठक हो रही थी और सभी सेना प्रमुख मौजूद थे। तीनों सेना प्रमुख इस बैठक में मौजूद थे। एनएसए, सीडीएस के साथ यह बैठक हो रही थी प्रधानमंत्री आवास पर। यह तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। बैठक खत्म हो गई है, लंबी बैठक चली है। पीएम आवास पर जो बैठक हो रही थी, प्रधानमंत्री को जानकारी दी गई है अब तक क्या क्या हुआ है। उस बैठक की तस्वीरें जरा दिखाइए कि प्रधानमंत्री के साथ जो बैठक हो रही थी, उस बैठक में नेवी चीफ, ये आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री आवास 7 लोक कल्याण मार्ग की तस्वीर आप देख रहे हैं। काफिला निकल रहा है। अगली तस्वीर देखिए, जो बैठक की तस्वीर आई थी, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं जब प्रधानमंत्री बैठक में मौजूद थे। तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद हैं, सीडीएस मौजूद हैं और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, नेवी चीफ, आर्मी चीफ, सभी प्रमुख मौजूद थे। फुल स्क्रीन लीजिए जरा इसे। और प्रधानमंत्री को बताया गया है कि आखिर स्थिति क्या है इस वक्त ग्राउंड की। प्रधानमंत्री को जानकारी दी गई है, प्रधानमंत्री को जानकारी दी गई है कि पाकिस्तान को कैसे जवाब दिया गया, पाकिस्तान की तरफ से किस तरह से हमला किया गया था और उसके बाद भारत लगातार उन हमलों को नाकाम कर रहा है। फिर पाकिस्तान को भी प्रिसाइज और मेजर्ड जवाब दे रहा है, पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दे रहा है। ये बैठक हुई प्रधानमंत्री आवास पर। देख रहे हैं अजीत डोभाल मौजूद थे, नेवी चीफ, आर्मी चीफ और एयरफोर्स चीफ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे इस बैठक में और सीडीएस मौजूद थे। और एक और खबर आपको बता दें कि जम्मू के पठानकोट में ड्रोन हमले की कोशिश पाकिस्तान ने की है और ड्रोन हमले की कोशिश नाकाम कर दी गई है। पठानकोट में ड्रोन हमले की फिराक में पाकिस्तान ने कल भी इसी तरह से ड्रोन भारत की तरफ भेजे थे। भारत की सीमा में आने से पहले ही भारत ने मार गिराए। और इस बीच खबर अखनूर से भी आ रही है। अखनूर में एलओसी पर भी फायरिंग हो रही है पाकिस्तान की तरफ से। यानी पाकिस्तान ने, अगर देखिए तो सारे
एलओसी लाइन पर फायरिंग बढ़ा दी है। अखनूर में फायरिंग हो रही है, सांबा से जानकारी मिल रही है फायरिंग हो रही है। कुछ जगहों पर ड्रोन भेजे गए हैं पाकिस्तान की तरफ से। जम्मू में ड्रोन की जो हमले की कोशिश थी उसे नाकाम कर दिया गया है। एलओसी पर पाकिस्तान फायरिंग कर रहा है और भारतीय सेना उसे मुंहतोड़ जवाब दे रही है। नौशेरा, सांबा, इन जगहों पर पाकिस्तान ने हिमाकत की है। पाकिस्तानी ड्रोन का मकसद है जासूसी करना। पाकिस्तान जासूसी के लिहाज से भी ये जासूसी ड्रोन भेज रहा है। पाकिस्तान के ड्रोन को लगातार भारत तबाह कर रहा है, नष्ट कर रहा है, जो भी ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से भेजा जा रहा है। और अलग अलग शहरों में बताया जा रहा है कि राजस्थान की तरफ भी कुछ ड्रोन का रुख हुआ है जासूसी के लिहाज से ये ड्रोन, लेकिन भारत में पाकिस्तान ने भेजा है। खासतौर पर उन जगहों पर जहां भारत के मिलिट्री कैंप और बेस हैं, वहां इन ड्रोन्स को पाकिस्तान भेज रहा है जासूसी करने के लिए, वहां की जानकारी जुटाने के लिए। और हमारे साथ गुरसिमरन जुड़ रहे हैं, उनके पास चलेंगे, वो अपडेट दे रहे हैं किस तरह पाकिस्तान में फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से हो रही है बॉर्डर पर। गुरसिमरन जा रही हैं। कोशिश अब यह है कि जल्द से जल्द इस खतरे को जो है वो टाला जा सके, क्योंकि ये वही खतरा है जो हमने पहले भी देखा। इस खतरे का मतलब यह है कि भारतीय सीमा पर जो है वो घुसपैठ करने की कोशिश, और इस बीच और जो है एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो लॉन्चेस यहाँ पर छोड़ रहा है, यानी कि वो शेल्स जो कोशिश करेंगे कि उसे निष्क्रिय किया जाए उस खतरे को। ये तस्वीरें लगातार जो है हम आपको रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर दिखा रहे हैं। हर मिनट की तस्वीर जो है हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट करते हुए जो सुरक्षा बल हैं वो पाकिस्तानी खतरे को जो है निस्तेनाबूद कर रहे हैं। लेकिन अभी भी एक संदिग्ध ड्रोन जो है वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ये ड्रोन जो है ये वही ड्रोन है जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा नियंत्रण रेखा के इलाके से भारतीय सरजमी पर जो है वो यहाँ पर पहुंचा है। आपको लगातार ये बता दें कि किस तरह से सुरक्षा बल ये प्रयास कर रहे हैं कि हर तरह से जो है और इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि खुद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मुझे धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। उमर अब्दुल्ला ने, सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान आया है, उन्होंने कहा है वो खुद धमाकों की आवाज सुन सकते हैं। यानी पाकिस्तान की तरफ से भीषण गोलीबारी हो रही है, पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन भेजे जा रहे हैं, भारत उन्हें गिरा रहा है, इसका जवाब दे रहा है इस गोलीबारी का। वो आवाज उमर अब्दुल्ला को भी सुनाई दे रही है। उमर अब्दुल्ला कश्मीर में बेशक मौजूद है, आज उमर अब्दुल्ला जम्मू भी पहुंचे थे, पीड़ितों से मिलने के लिए पहुंचे थे। और इस वक्त पठानकोट से एक और खबर मिल रही कि पठानकोट में 3 से ज्यादा धमाकों की आवाज सुनाई दी है, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया है। 30 से ज्यादा धमाके सुने गए। एयर डिफेंस सिस्टम ने अगर पाकिस्तानी एक्शन को नाकाम किया है, पाकिस्तानी ड्रोन है ये, पाकिस्तानी मिसाइल है ये, उन्हें नाकाम किया है, तो 30 से ज्यादा धमाके सुनाई दिए हैं अकेले पठानकोट में। पठानकोट में भारत का एयरबेस भी है। पठानकोट पर कल भी पाकिस्तान ने अटैक करने की कोशिश की थी, वहां भी पठानकोट में पाकिस्तान के अटैक को नाकामयाब किया गया था। अभी 30 से ज्यादा धमाके सुनाई दिए हैं पठानकोट में। और आपको जम्मू की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं, जम्मू में क्या हो रहा था। जम्मू में बाकायदा ऐलान हो रहा था, शाम से ही लोगों को बताया जा रहा था कैसे रहना है, क्या करना है आपको। अपने घरों में बैठे, अपने घरों में बैठे, ब्लैकआउट का पालन करें, कृपया ब्लैकआउट का पालन करें, कृपया ब्लैकआउट का पालन करें। अपने घरों में बैठे, अपने घरों में बैठे। ये जम्मू की तस्वीरें आप देख रहे थे। सागर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सागर, जम्मू में क्या हो रहा है इस वक्त? चारों तरफ से खबरें मिल रही हैं कि अलग अलग जगहों पर फायरिंग हो रही है पाकिस्तान की तरफ से। सागर नहीं कि बिल्कुल सोहेल, अगर हम बात करें तो एक की बात लगातार लगभग सैकड़ों ब्लास्ट हमने यहाँ पर सुने, और उस अगर मैं अपनी उस दिशा में देखिए कैमरा जहाँ पर मैं मोड़ रहा हूँ, वहां पर लगातार रॉकेट लॉन्चर की तरह लगातार चिंगारियां वहां पर निकल रही हैं, लगातार धमाके की आवाज आ रही है। हमने अपनी टीम को तस्वीरें भी वो भेजी हैं, लेकिन अब देखिए दूर तक अगर मैं देखूँ तो वहां पर अब भारी वहां पर बहुत ज्यादा देखिए रोशनी भी अब दिखाई दे रही है। लगातार इसका जवाब भारत के जांबाज यहाँ पर दे रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है, पूरे जम्मू कश्मीर में अगर मैं देखिए 360 एंगल पर अगर मैं कैमरा घुमा कर
अगर दिखाऊं तो देखिए आप किस तरह से यहाँ पर अंधेरा है, लोगों से कहा गया कि घरों में ही रहें। यही नहीं, जहां पर जनरेटर है जिनके घरों में इन्वर्टर है, उन लोगों ने उसको तक स्विच ऑफ कर दिया है ताकि कोई देखिए गलती से कहीं कोई लाइटें ना जला दे, यहां पर कोई अनहोनी यहां पर ना हो। लेकिन एकदम देखिए रिहायशी इलाके की तरफ जब लगातार धमाके की आवाज आ रही तो लोग भी यहां पर काफी डरे हुए हैं और लोग यहां पर कह रहे हैं कि हाँ, इससे जो है अब काफी ज्यादा यहां पर दिक्कतें लोगों को हो रही हैं। अब एक बार देखिए, जो लोग यहां पर धमाके की आवाज सुन रहे थे उनसे भी एक बार हम जानते हैं कितने धमाके की आवाज आपने सुना अभी तक? अभी 3-4 के बार सुना हमने, 4-5 हुए। कितने दिन से आप लोग सुन रहे हैं सर? ये 2-3 दिन से हो रहा है। तो आप लोग को डर नहीं लग रहा है? डर तो लग रहा है, क्या करें अब। तो प्रशासन की तरफ से जो बातें कही जा रही हैं आप लोग मान रहे हो उसको? आप पूरा लाइट वाइट बंद करके? हाँ, वो तो मानना पड़ेगा ना। मानना पड़ेगा। हाँ। तो देखिए, जो लोग यहाँ पर हैं ये भी बता रहे हैं कि लगातार धमाके की आवाज, अभी मैं खुद यहाँ पर खड़ा था तो सुना। प्रशासन की तरफ से जो लगातार गाइडलाइन दी गई है सोहेल, इसका भी लोग लगातार ये पालन कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि सागर बने रहिए हमारे साथ, आपके पास आएंगे और अपना भी ख्याल रखिए आप जिस जगह मौजूद हैं। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें पाकिस्तान एयरलाइंस, पैसेंजर एयरलाइंस जो गुजर रही हैं नागरिक उड़ानों की आड़ में अटैक कर रहा है। पैसेंजर उड़ान निकल रही है, उसकी आड़ में पीछे से अटैक कर रहा है क्योंकि एयर स्पेस पाकिस्तान ने देखिए फ्लाइट्स के लिए ओपन रखा हुआ है, यानी जहाजों के लिए हवाई क्षेत्र खोला हुआ है। यहां से ऊपर से पैसेंजर विमान उड़ रहे हैं और उसी हवाई क्षेत्र से पाकिस्तान हमले भी कर रहा है। भारत एहतियात बरत रहा है कि भारत के कहीं जवाबी कार्रवाई में कहीं किसी और को कुछ नुकसान ना हो जाए, इसलिए भारत एहतियात बरत रहा है। लेकिन पाकिस्तान पैसेंजर विमानों की आड़ में इस तरह से हमले कर रहा है। दूसरी तरफ मैं आपको दिखा रहा हूं, अगर आप देखिए मैप में तो आपको प्लेन्स नजर आ रहे हैं पीले रंग से। ये हवाई क्षेत्र है और इस हवाई क्षेत्र में यहां उड़ानें उड़ रही हैं और यहीं पर पाकिस्तान हमले कर रहा है। और इस बीच एक और खबर आ रही है कि पठानकोट में पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई है। पठानकोट में, जी हां, पठानकोट में जैसा मैंने आपको बताया, पठानकोट में भारत का एयरबेस है और वहां पर गोलीबारी पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। पाकिस्तान को भारत की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई झेलनी पड़ रही है। अब आपको बताऊं अलग अलग राज्यों में इस वक्त क्या चल रहा है। बाकायदा कदम उठाए गए हैं, हर स्टेट ने अपने अपने रूल रेगुलेशन लगाए हैं। इस वक्त जो स्थिति है अलग अलग राज्यों में, सबसे पहले मैं आपको बताऊं जम्मू कश्मीर में हालात क्या है। जम्मू कश्मीर में इस वक्त अलर्ट है, पुलिस कंट्रोल रूम में वॉर रूम बनाया गया है, ऊंचाई वाले इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 10 मई तक सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज भी बंद कर दिए गए हैं। साथ ही साथ सीमा से सटे इलाकों से लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। पाकिस्तानी गोलीबारी में 15 नागरिकों की मौत हो गई है। राज्य के पुलिस कर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। पंजाब चंडीगढ़ में शाम 7 बजे तक दुकानें बंद कर दी गई हैं। सभी तरह के मार्केट शाम 7 बजे बंद हो गए, केवल मेडिकल स्टोर ही खुले रहेंगे। मोहाली में रात 8 बजे शॉपिंग मॉल बंद हो गए हैं। 7 जुलाई तक पटाखों पर बैन लगा दिया गया है। सभी आईएएस अफसरों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। सीएम भगवंत मान ने बड़ी बैठक की, पंजाब सरकार एंटी ड्रोन सिस्टम खरीदेगी, बॉर्डर वाले जिलों में एंटी ड्रोन सिस्टम लगेंगे, सीमा पार से आने वाली हर चीज को नष्ट कर देंगे। राजस्थान बाड़मेर में 12 घंटे का ब्लैकआउट है, शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक ब्लैकआउट है। सीमा से सटे गांव में पूरी तरह से ब्लैकआउट है। घर की खिड़कियों दरवाजों को ढक दिया गया है ताकि कोई रोशनी ना दिख सके। साथ ही बाड़मेर में शाम 5 बजे से बाजार बंद है। ड्रोन उड़ाने, आतिशबाजी और पटाखों पर बैन है। यहां भी सभी सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां निरस्त कर दी गई हैं। सभी रोडवेज कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द हैं। जयपुर में एयरफोर्स स्टेशन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। राजस्थान के 4 एयरपोर्ट बिल्कुल बंद हैं, उसमें जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर के एयरपोर्ट शामिल हैं। गुजरात की स्थिति देखिए, गुजरात के 18 जिलों में हाई अलर्ट है। ड्रोन उड़ाने पर यहां भी पाबंदी है। 15 मई तक पटाखे चलाने पर बैन है, किसी भी फंक्शन में पटाखे नहीं चलेंगे। गुजरात पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। सोमनाथ, द्वारका मंदिर समेत सभी पोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में सीएम भूपेंद्र पटेल खुद पहुंचे थे। गुजरात के सीमावर्ती गांव में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है और भुज हवाई अड्डे को सेना को सौंप दिया गया है। आपात स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। देश की राजधानी दिल्ली देखिए, दिल्ली में हवाई हमले को लेकर अलर्ट है। दोपहर 3 बजे सायरन बजा, करीब 7 मिनट तक सायरन बजता रहा है। सायरन आईटीओ स्थित पीडब्ल्यूडी हेडक्वार्टर में लगाया गया है और प्रशासन ने कहा घबराने की जरूरत नहीं है। हवाई हमले से बचाव के लिए टेस्ट किया गया है।
रुक रुक कर सायरन बजने का मतलब है खतरा। सायरन लंबा बजे तो खतरा टल गया है। हरियाणा में देखिए, हरियाणा में नायब सिंह सैनी भी एक्शन में है। अंबाला में 10 घंटे का ब्लैकआउट है क्योंकि शक यह है कि अंबाला और चंडीगढ़ को टारगेट किया जा सकता है। रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक ब्लैकआउट है। अंबाला में स्कूल कॉलेज में छुट्टी है। कई जिलों में 11 मई तक स्कूल बंद है। 7,500 गांव में सायरन लगा दिए गए। डॉक्टरों, पुलिस कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। अंबाला में आर्मी कैंट और एयरफोर्स स्टेशन भी हैं, दोनों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यूपी लखनऊ में पुलिस की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। अयोध्या में राम मंदिर, मथुरा कृष्ण जन्म स्थान, काशी विश्वनाथ मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। काशी विश्वनाथ ज्ञानव्यापी के बाहर कमांडो तैनात कर दिए गए। केजीएमयू और एसजीपीजीआई जैसे बड़े अस्पताल अलर्ट पर हैं। नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नेपाल से सटे गांव की निगरानी ड्रोन से की जा रही है और आने वाले हर व्यक्ति की आईडी चेक की जा रही है। वाराणसी एयरपोर्ट की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जांच के बाद विमान के उड़ान की अनुमति है। एमपी में, पूरे मध्य प्रदेश में भी अलर्ट जारी किया गया है। सीएम मोहन यादव ने उच्च स्तरीय बैठक की है। पुलिस समेत सभी सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी रद्द है। शहरों में सायरन लगाए जा रहे हैं। ये मध्य प्रदेश के हालात हैं। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि जम्मू में 100 से ज्यादा ड्रोन की जानकारी मिल रही है। 100 से ज्यादा ड्रोन मार गिराए हैं भारत ने। बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान के लिए यह बहुत बड़ा झटका है। 100 से ज्यादा ड्रोन जम्मू में मार गिराए हैं। एक के बाद एक पाकिस्तान ने 100 ड्रोन जम्मू क्षेत्र में भेजे थे और सभी गिरा दिए गए हैं। कल भी पाकिस्तान ने लगभग 300 से 400 ड्रोन भेजे थे, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें बताया गया, और ये सारे ड्रोन नाकाम कर दिए गए हैं। और इस बीच आपको बता दूं, श्रीनगर से जानकारी मिल रही है, श्रीनगर में ब्लैकआउट कर दिया गया है। हालात को देखते हुए श्रीनगर में सारी लाइट्स ऑफ कर दी गई हैं। श्रीनगर में इस वक्त लाइट्स ऑफ कर दी गई हैं। सभी से कहा गया है घर से बाहर ना निकलें। इस वक्त स्थिति ऐसी है, हमले का सायरन श्रीनगर में बज रहा है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी पठानकोट से विवेक जुड़ रहे हैं। विवेक, अगर मेरी आवाज आपको मिल रही है, आप मुझे सुन पा रहे हैं, ब्लैकआउट दिख रहा है आपके पास। विवेक, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जरा बताइए क्या सिचुएशन है विवेक वहां? सुहेल, आपकी आवाज मुझे आ रही है। रिपब्लिक की टीम जो है वो ग्राउंड पर है। ये कल वही इलाका था जहां 8:30 के बाद जो है धमाकों की आवाज सुनी गई थी। मैं उसी इलाके में इस वक्त मौजूद हूं, आप मुझे देख पा रहे होंगे। अभी से कुछ देर पहले जब मैंने खबर भेजी थी ब्रेक करने के लिए, उस समय धमाके की आवाज थी। एक धमाके की आवाज मैंने भी सुनी। वो एक जोरदार धमाका हुआ और आसमान में एक जो बिजली सी है वो दिखी। इसका मतलब कि अगर वो कोई ड्रोन अटैक है या जो भी अटैक है उसे यहाँ पर न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। इधर से जो लगातार जो है फायरिंग की आवाज पूरे शहर में सुनी जा सकती है। पूरे शहर में एक जगह मैंने अपने सोर्स को फोन किया था, शहर के उस इलाके में। मैं बॉर्डर से 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पे खड़ा हूं इस वक्त। सुहेल, मैं आपको बता दूं कि ये शहर के दूसरे इलाकों में भी जो है वो धमाके की आवाज सुनी जा रही है। और अभी ये वही इलाका है जो भी आपके कैमरे से दिख रहा होगा, क्योंकि इलाके पूरे शहर में ब्लैकआउट कर दिया गया है। 8 बजे ही ब्लैकआउट हो जाता है पूरे शहर में, होटल्स और सारे प्रतिष्ठानों को बिजली बंद कर दी जाती है। अभी हो सकता है कि मैं जब तक लाइव पे आपके साथ बना रहा हूं, जिस तरह से धमाकों की आवाज आ रही है, बहुत इस बात की संभावना है कि शायद अपने कैमरे से ही ये धमाके की आवाज सुनाई दे, जिस तरीके से यहाँ आवाजें आ रही हैं। जी विवेक, आपके पास आएंगे। पठानकोट में कई ड्रोन से अटैक किए गए हैं, लेकिन जम्मू में 100 से ज्यादा ड्रोन से अटैक किए गए। सीधे जम्मू से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। सागर, अगर मेरी आवाज आपको मिल रही, जरा बताइए। बताया जा रहा है जम्मू में 100 ड्रोन जिसे भारत ने मार गिराया है। देखिए बिल्कुल सोहेल, अगर हम बात करें तो लगभग 50 ड्रोन तो एक साथ झुंड में दिखाई दिए। जो हमने तस्वीरें भेजी उसमें साफ तौर पर देखा गया कि लगातार हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम है कैसे उन ड्रोन को देखिए यहाँ पर निस्तानाबूद कर रहे हैं, लगातार उनको नष्ट यहाँ पर किया जा रहा है। और कल के दिन भी जब एयरपोर्ट पर देखिए यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से हमला किया गया था जम्मू एयरपोर्ट पर, तो महज केवल उससे 100 मीटर की दूरी पर उस ड्रोन हमले पर भी देखिए यहाँ पर काबू पाया गया था। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम, एंटी ड्रोन जो सिस्टम है, लगातार देखिए उस पर काबू पा रहे हैं। और पाकिस्तान के जो देखिए सस्ते जो यहाँ पर हथियार हैं, जो यहाँ पर मिसाइलें, जो
ड्रोन है कैसे उसे यहाँ पर भारत पल भर में बर्बाद कर दे रहा है। और यही वजह कि पाकिस्तान लगातार बौखलाया हुआ है कि आखिर कैसे हथियारों से इस्तेमाल हम करें। जो गोलीबारी की आवाज की हम बात करें, चाहे ड्रोन के यहाँ पर धमाकों की बात करें, जो ताबड़तोड़ यहाँ पर आवाज है लगातार यहाँ पर सुनाई दे रही है। और यही वजह कि लोग कुछ जो है लगातार इस समय डरे भी हुए हैं, पूछ रहे हैं कि आखिर कहीं जो है हमला है अब रिहायशी इलाकों में ना हो और कहीं घरों पे ना गिरे। क्योंकि कल के दिन जब एयरपोर्ट पर हमला किया गया था उसके बगल में कुछ ही दूरी पर वहां पर एक छत के आसपास जो वहां पर खेत थे वहां पर जाकर मलबा उसका गिरा था। और जिस तरह से पाकिस्तान अब लगातार हमले कर रहा है, भारत उसका जवाब तो दे रहा है, लेकिन लोग नहीं चाहते कि यहां पर किसी प्रकार की अनहोनी हो। हालांकि लगातार प्रशासन ये बात कह रहा है लोगों से कि आप सावधान रहिए, सचेत रहिए, हम आपकी सुरक्षा के लिए लगातार यहां पर मुस्तैद हैं। और यही नहीं, बॉर्डर पर एलओसी की बात करें, जम्मू की गलियों में लगातार इस समय भारत की जांबाज जो यहां पर देखिए हमारे सेना के सपूत वो भी यहां पर लगे हुए हैं सभी की। सागर आपके पास आएंगे। जम्मू से एक और खबर मिल रही, दर्शकों को बता दें कि जम्मू से जानकारी मिल रही कि राजौरी में पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराए गए हैं। राजौरी में भी पाकिस्तान के ड्रोन नजर आए और ये जासूसी ड्रोन है ज्यादातर जो पाकिस्तान भेज रहा है जानकारी जुटाने के लिए, उन्हें भारत ने मार गिराया है। राजौरी से भी ये जानकारी मिल रही है। पाकिस्तान के अकेले 100 से ज्यादा ड्रोन जो जम्मू में दाखिल हुए उन सबको गिरा दिया गया है। और इसीलिए एक साथ हमारे सहयोगी जो बता रहे हैं एक ही जगह से सैकड़ों दर्जनों आवाजें सुनाई दे रही हैं। आपको बता दूं, आप देखिए राजस्थान बॉर्डर से भी जानकारी मिल रही है कि जैसलमेर में एलओसी के पास भीषण गोलीबारी हो रही है। जैसलमेर को कल भी टारगेट करने की कोशिश की थी पाकिस्तान ने। एलओसी के पास भीषण गोलीबारी हो रही है पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान आज शायद बड़ी हिमाकत करने की कोशिश नहीं कर रहा है और पाकिस्तान को इल्म है कि भारत इससे बड़ा जवाब देगा। एलओसी पर गोलीबारी कर रहा है, चाहे वो जम्मू हो या फिर जैसलमेर का इलाका हो, और यह जासूसी ड्रोन भेज रहा है पाकिस्तान। भारत ने एहतियातन कदम उठाया है कि इन राज्यों में जो बॉर्डर से लगते हैं उनमें ब्लैकआउट किया है जिससे पाकिस्तान की कोई साजिश कामयाब ना होने पाए। और एक और खबर आ रही है कि पोखरण में कई धमाके सुनाई दिए हैं। पोखरण में जो लोग मौजूद हैं उन्होंने एक के बाद एक कई धमाकों की आवाज सुनी है। संभव है ये धमाके भारतीय डिफेंस सिस्टम ने जो पाकिस्तानी हथियारों को मार गिराया है उनकी आवाजें हैं जो लोगों ने सुनी। राजस्थान से ही एक और खबर मिल रही है। बाड़मेर में भी ड्रोन हमले की जानकारी मिल रही है कि पाकिस्तान की तरफ से बाड़मेर में भी ड्रोन से अटैक की कोशिश की गई थी जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया है। तो ये सारे पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर वाले राज्य हैं जिस पर पाकिस्तान की तरफ से ये नाकाम कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन भारत ने पहले से फुल प्रूफ तैयारी कर ली है। लोग भी अलर्ट हैं, प्रशासन भी अलर्ट है, वहां मौजूद सेना भी अलर्ट है और एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो भी इन इलाकों पर पूरी तरह से एक्टिव है कि पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम कर रहे हैं। और आइए आपको बताऊं कि इस वक्त बहुत से राज्यों में, बहुत से शहरों में ब्लैकआउट है। ब्लैकआउट किया जा रहा है और कहा जा रहा है सिर्फ इसलिए कि लोगों के लिए बहुत जरूरी है ब्लैकआउट। आइए मैं आपको बताऊं कि आखिर ब्लैकआउट क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। ब्लैकआउट दरअसल प्रोटोकॉल जंग की स्थिति में बेहद कारगर है। ठीक इस तरह सारी लाइट्स ऑफ, सड़क से लेकर हर जगह रिहायशी इलाके में लाइट्स ऑफ। इससे दुश्मन को रिहायशी इलाकों की लोकेशन नहीं मिल पाती है। 1971 में पाकिस्तान ने धोखे से हवाई हमला किया, तब भी भारत ने ब्लैकआउट से पाक को झटका दिया था। 11 एयरबेस पर पाक ने हमला किया लेकिन खास नुकसान नहीं हुआ था। भले ही आज काफी स्मार्ट हथियार और मिसाइल हो, लेकिन घने अंधेरे में टारगेट को चुनना मुश्किल हो जाता है। वैसे भारत के पास S-400 जैसे अचूक रक्षा प्रणाली है, मतलब भारत मिसाइल और हवाई हमले को नाकाम कर सकता है। ब्लैकआउट के दौरान ड्रोन या मिसाइल अटैक टारगेट मिस कर सकते हैं, यानी दुश्मन को हवाई हमले से रोका और भटकाया जा सकता है। ब्लैकआउट से नागरिकों की सुरक्षा भी होती है, उन्हें यह भी संदेश दिया जाता है और दुश्मन को यह संदेश भी कि हमारे पास हर रणनीति है। अब आपको बताऊं कि
किस तरह से पाकिस्तान ने हमला करने की कोशिश की थी। पाकिस्तान ने अभी जिस तरह से पाकिस्तान ड्रोन भेज रहा है, इसी तरह पाकिस्तान ने कल भी लगभग इसी वक्त एक के बाद एक भारत के अलग अलग शहरों में तंगधार, पुंछ, उरी, केरन में अटैक किया, नाकाम किया भारत ने। कुपवाड़ा, राजौरी, तंगधार, जम्मू इसमें शामिल थे। साथ ही अखनूर, आरएसपुरा, अरनिया और सांबा में अटैक करने की कोशिश की। उधमपुर, अमृतसर, पठानकोट और जालंधर में, पोखरण और जैसलमेर में, आज भी पोखरण और जैसलमेर में यही कोशिश कर रहा है। और ये बॉर्डर से लगे हुए जितने स्टेट हैं, इन सब जगह यही नाकाम कोशिश है। अब आपको दिखाऊं, पाकिस्तान ने जो हमला किया था, ये भटिंडा में पाकिस्तान का हमला था। पाकिस्तानी मिसाइल गिरा दी गई थी। ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये भटिंडा की तस्वीर देख रहे हैं। पाकिस्तानी मिसाइल जो आकर गिरी थी बीती रात, ये वो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, होशियारपुर में पाकिस्तानी मिसाइल जो गिरी थी, ये होशियारपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। देखिए, जैसलमेर में पाकिस्तान की मिसाइल का मलबा, और बताया गया जैसलमेर में ये जिंदा बम मिला है, जिंदा बम। अरे 22 नंबर पे करो ना। पठानकोट में देखिए, पठानकोट में पाक मिसाइल का मलबा मिला है पठानकोट में, और वहां पुलिस प्रशासन और सेना पहुंची और उसके बाद इसे उसने साफ किया है। यहां इधर आने यार। देखिए, पाकिस्तान का हर वार फेल हो गया है। पाकिस्तान ड्रोन से अभी अटैक कर रहा है, उसके ड्रोन का वार फेल हो रहा है। वो जिस मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है वो भी फेल हो रही है। मैं आपको बताऊं, ये है वो ड्रोन जिससे पाकिस्तान अटैक कर रहा है, और ये है वो मिसाइल जो पाकिस्तान दाग रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे दिन पाक ने पूरी ताकत लगा दी है। भारत में 36 जगहों पर हमले की साजिश रची है। भारत के 4 सैन्य ठिकानों पर ड्रोन से हमले की कोशिश की है। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को भी निशाना बनाने की कोशिश की है। पाकिस्तान की तरफ से 300 से 400 ड्रोन दागे गए ऐसे कल, अभी ऐसे ही 100 ड्रोन भेजे गए। पाकिस्तान ने तुर्की के ड्रोन से निशाना साधा। ड्रोन के मलबे की फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है। इस ड्रोन का मकसद खुफिया जानकारी हासिल करना है। भारतीय सेना से जुड़ी जानकारी हासिल करना इसका मकसद है। यह ड्रोन निगरानी और हमलों के लिए इस्तेमाल होता है, इसीलिए देखिए इसे पठानकोट भेजा जा रहा है, जैसलमेर भेजा जा रहा है, उन जगहों पर जहां भारतीय सेना एक्टिव रहती है, उनके कैंप्स हैं, उनके बेसेस हैं। इनमें ज्यादातर ड्रोन हथियारों से लैस नहीं थे। जो बात मैं कह रहा हूं, निगरानी के मकसद से भेजे गए थे और आज भी उसी मकसद से भेजे जा रहे हैं। S-400 ने पाकिस्तान के ज्यादातर ड्रोन हवा में मार गिराए। पाकिस्तान के एक UAV ने भटिंडा सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया, लेकिन समय रहते ही एयर डिफेंस सिस्टम ने इसे मार गिराया है। यह वो मिसाइल है। पाकिस्तान ये मिसाइल दाग रहा था। यह मिसाइल मेड इन चाइना है। 8 से ज्यादा मिसाइलें कल पाकिस्तान ने दागी थी। होशियारपुर में PL-15 मिसाइल का मलबा मिला है। PL-15 पाकिस्तान ने चीन से खरीदी है। 145 किलोमीटर की दूरी तक निशाना लगाने का दावा है। इस मिसाइल की खासियत, इसमें 2 तरफा डेटा लिंक है। जो मिसाइल को दागने के बाद भी उसे अपडेट करता है। एयर डिफेंस सिस्टम, पाक के 4 एयर डिफेंस सिस्टम भारत ने तबाह कर दिए हैं। HQ-9 एयर डिफेंस को बर्बाद किया है। कल पाक के 3 एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिए थे। पाकिस्तान ने यह अपने करीबी यार चीन से खरीदा था और इसे भारत ने ध्वस्त कर दिया है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। जो ड्रोन अटैक पाकिस्तान की तरफ से किए गए, उसके बाद भारत ने भी अटैक किए। जब भारत ने अटैक किए, पाकिस्तान को घुसकर मारा, तो उनके मंत्री कह रहे हैं हम भी भारत का ड्रोन मार सकते थे, लेकिन हमने तो इसलिए नहीं मारा क्योंकि हमारी लोकेशन उनको पता चल जाती। सुनिए। कल का जो ड्रोन हमला हुआ, वो ड्रोन हमला बेसिकली हमारी जो लोकेशंस हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए जो है किया गया। वो एक टेक्निकल चीज़ है जिसको मैं उस तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकता, और इसलिए उनको इंटरसेप्ट ना किया गया ताकि हमारी लोकेशंस जो हैं वो लीक ना हो या वो लोकेट ना हो।
8 से 9 मई 2025 की मध्य रात्रि को पाकिस्तानी सेना ने सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के इरादे से पूरी पश्चिमी सेना पर भारतीय वायु क्षेत्र का कई बार उल्लंघन किया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सरक्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया। इतने बड़े पैमाने पर हवाई घुसपैठों का संभावित उद्देश्य वायु रक्षा प्रणालियों का परीक्षण करना और खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था। ड्रोन के मलबे की फोरेंसिक जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन्स हैं। इसके उपरांत रात में पाकिस्तान के एक सशस्त्र यूएवी ने भटिंडा सैन्य स्टेशन को निशाना बनाने की कोशिश भी की, जिसे पकड़ा गया और उसे निष्क्रिय कर दिया गया। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं बॉर्डर पर। इस वक्त जम्मू में सिचुएशन क्या है, हमारे सहयोगी हर बॉर्डर स्टेट पर मौजूद है। हमारे साथ सागर मौजूद है। सागर, आप बताइए जरा क्या हालात है वहां, टेंस सिचुएशन और स्थिति क्या कल की तरह लग रही है? आपको लग रहा है पाकिस्तान ने जो हमले शुरू किए? देखिए बिल्कुल सोहेल, अगर हम बात करें जैसे जैसे वक्त अभी आगे गुजरेगा, क्योंकि लगभग शुरुआत ही 9 बजे से हुई है, जो लगातार धमाके की आवाज इस समय आसमान में देखी जा रही है, जो पाकिस्तान की तरफ से हमले यहां पर किए जा रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह कि पाकिस्तान कैसे आम नागरिकों को ढाल बना रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के जो एयर स्पेस है सोहेल, लगभग वहां पर देखिए 11 पैसेंजर प्लेन अभी भी हवा में उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही नहीं, जो दुबई से आने वाला विमान है लाहौर, देखिए वो भी कुछ देर के बाद यहां लैंड करने वाला है। तो ऐसे में भारत यहां पर हमला ना करे उन पैसेंजरों पर, उन फ्लाइटों पर, इसलिए पाकिस्तान लगातार इस तरह की चाल भी चल रहा है। लेकिन भारत जो है लगातार जब ड्रोन के हमले यहां पर हिंदुस्तान में किए जा रहे हैं, तो उसको कैसे यहां पर बर्बाद किया जाए, नष्ट किया जाए, इसकी पूरी तैयारी है। चाहे एयर डिफेंस सिस्टम की हम बात करें, आज के दिन उसकी संख्या में इजाफा भी किया गया। एयरपोर्ट के इलाके में कल जिस तरह से पाकिस्तान ने हमला किया, उसके बाद वहां पर और भी सुरक्षा चौकसी अब कड़ी कर दी गई है। यही नहीं, आसपास जो देखिए जो लोग सड़कों पर घूम रहे हैं, जो लोग एयरपोर्ट के इलाके में, वहां पर लगातार पुलिसकर्मी अब उन्हें कह रहे हैं कि आप घरों में आप रहिए, घरों से बाहर अपना निकलिए। अभी देर पहले उमर अब्दुल्ला जो यहाँ के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी बयान ये जारी किया और कहा है कि लोग अपने घरों के बाहर ना निकलें, लाइटें ना जलाएं, सुरक्षित रहें। वो भी इस बात को मान रहे हैं कि हाँ, जम्मू में लगातार धमाके की आवाज आ रही है। और आज दिन में जहां पर धमाका हुआ था, वहां पर देखिए देखने के लिए, जायजा लेने के लिए भी वो पहुंचे थे, और वो लगातार इस पर अपनी निगरानी भी बना रहे हैं। लोगों से अपील कर रहे हैं कि जो भी प्रशासन की गाइडलाइन है, केंद्र की गाइडलाइन है, उसका भी यहां पर पालन किया जाए। सागर, आप भी अपना ख्याल रखें और लाइट बंद कर दें, हो सके मोबाइल की लाइट जला सकते हैं, चेहरे पर फेस लाइट के लिए आपके पास आएंगे। बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, जम्मू में 100 से ज्यादा ड्रोन मार गिराए गए हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। जम्मू में जो पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन भेजे गए थे, 100 ड्रोन भारत ने मार गिराए, एक के बाद एक ड्रोन मार गिराए हैं। सागर हमारे साथ लगातार जम्मू से बने हुए हैं, सागर इस पर ज्यादा अपडेट देंगे। सागर, जम्मू से अगर आपको जानकारी मिल पा रही है, बताया जा रहा है 100 ड्रोन मार गिराए गए। देखिए बिल्कुल सोहेल, अभी कुछ देर पहले जो मैंने तस्वीरें भेजी थी, उसमें लगभग 50 से 100 ड्रोन लगातार यहां पर जाते हुए दिखाई दिए थे। अभी कुछ देर पहले आपने जिक्र भी किया, जो यहां के लोग हैं, वो स्थानीय लोग हमसे लगातार ये गुजारिश कर रहे हैं कि आप भी अपनी लाइटों को बंद करिए, क्योंकि पूरे इस इलाके में ब्लैकआउट है। यहां पर कहीं भी रोशनी नहीं दिखाई दे रही है, केवल हमारे कैमरे के अलावा। तो ऐसे में कुछ देर के बाद अब जब मैं लाइव कवरेज यहाँ की दूंगा, तो हो सकता है कि चेहरे पर अंधेरा भी दिखाई दिए, क्योंकि लोग देखिए अपने घरों की लाइटें यहाँ पर बंद किए। कहीं भी एक जो है टॉर्च की रोशनी, एक माचिस के तिल्ली की रोशनी भी नहीं आ रही है सोहेल। तो अंदाजा आप लगाइए कि लोग खुद नहीं चाहते कि जो प्रशासन की गाइडलाइन है उसका कहीं से यहां पर अनुपालन हो। लोग लगातार ये कह रहे हैं, क्योंकि लोग भी जान रहे हैं कि जहां से भी देखिए ड्रोन यहां पर जो पाकिस्तान हमले कर रहा है, जो भी रिहायशी इलाके हैं जहां पर ज्यादा देखिए रोशनी है, वहां पर लगातार वो कोशिश कर रहा है कि हमले किए जाए, ताकि भारत के आम नागरिकों को ज्यादा नुकसान पहुंचे। और यही वजह है कि लोग लगातार कह रहे हैं कि ये जो हमले है रिहायशी इलाके में ना हो। लोग लगातार नियमों की यहां पर पालना कर रहे हैं। 100 से ज्यादा जो ड्रोन के धमाकों की आवाज हमने सुनी, उस दिशा में लगातार है। और यहां पर एयर डिफेंस सिस्टम लगभग उन सभी देखिए एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है, सागर बता रहे हैं। बड़ी बात मैं आपको बताऊं, जो मैंने शुरू में आपको बताई, जो ड्रोन भेज रहा है पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र से पैसेंजर विमान उड़ रहे हैं और उसी के नीचे से ड्रोन निकल कर आ रहे हैं। ये देखिए, ये पूरा मैप आपके सामने आ गया है। इस मैप के जरिए मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा क्या कर रहा है। ये पाकिस्तान का मैप आपको नजर आ रहा है, ये पूरा पाकिस्तान, और ये बॉर्डर आप देख रहे हैं,
ये भारत की सीमा है। अब पाकिस्तान क्या कर रहा है, ये जो आपको पीले डॉट्स नजर आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ये पूरा पाकिस्तान का इलाका आप देख रहे हैं। पाकिस्तान के इलाके में देखिए लाहौर में एक फ्लाइट आपको नजर आ रही है, यहां देखिए पाकिस्तान के इलाके में कराची में फ्लाइट नजर आ रही है, और इस्लामाबाद के आसपास फ्लाइट्स नजर आ रही है। भारत की तरफ देखिए, ये भारत की तरफ भी गुजरात से दूसरी तरफ फ्लाइट्स आ जा रही हैं, हवाई क्षेत्र काम कर रहा है। पाकिस्तान क्या कर रहा है, यहां से जो अटैक कर रहा है, पैसेंजर फ्लाइट भी जा रही है और ड्रोन से अटैक भी कर रहा है। यहां से अटैक कर रहा है, फ्लाइट्स भी जा रही हैं, ये हवाई क्षेत्र खोल रखा है, ये एयर स्पेस खोल रखा है, बंद नहीं किया है। भारत ने अपना एयर स्पेस बंद कर रखा है, इस तरफ का बॉर्डर का इसने बंद नहीं किया, इसलिए क्योंकि जब पैसेंजर फ्लाइट जाए यहां से वो हमला करे और भारत हमले का जवाब दे, तो वो चाहता है कि पैसेंजर फ्लाइट्स को नुकसान पहुंचे और फिर वो भारत को ब्लेम करे। पाकिस्तान इन आड़ में ही पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि कोई बड़ा डैमेज हो। खबर इस बीच आ रही है, आपको बता दें पंजाब के होशियारपुर में ड्रोन मार गिराया गया है। पंजाब के होशियारपुर से जानकारी मिल रही है, ड्रोन गिरा दिया है भारत ने। यही ड्रोन जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, पैसेंजर फ्लाइट्स की आड़ में ये ड्रोन भेज रहा है पाकिस्तान, और होशियारपुर में ड्रोन मार गिराया गया है। और हमारे साथ अनामिका काली जुड़ रही है। अनामिका, अगर आपको आवाज मिल रही है मेरी, श्रीनगर में भी ब्लैकआउट की खबरें मिल रही हैं, क्या स्थिति है वहां? देखिए फिलहाल श्रीनगर में ब्लैकआउट तो नहीं है सोहेल, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि जिस तरीके से जम्मू में एक पैटर्न देख रहे हैं हम, कल वाला ही टाइमिंग बिल्कुल सेम है, टारगेट बिल्कुल सेट है। जम्मू के वही इलाके जहां पे हमने कल भी हमले की खबर सुनी थी और देखा था हमने कि किस तरीके से हमला किया गया जम्मू में पठानकोट एयरबेस से लेकर के आसपास के इलाकों में, तो वही हमें टाइमिंग और वही टारगेट भी दिखाई दे रहा है साफ साफ। लेकिन इतना जरूर है कि कल की तरह आज भी पाकिस्तान के तमाम ड्रोन को भारतीय सेना ने मार गिराया, हवा में ही यहाँ पे ध्वस्त कर दिया गया है। लेकिन जरा देखिए आप कि किस तरीके से पाकिस्तान की ओर से वही समय, वही टारगेट, वही जगह, ये बताता है कि क्या पाकिस्तान की रणनीति है ये, क्या ये एक रणनीति के तहत किया जा रहा है या फिर मैं सहयोग है ये, क्योंकि कल भी टाइमिंग यही थी, हमले की जगह भी यही थी, जम्मू से लेकर अमृतसर, इसके अलावा जैसलमेर समेत वही वो इलाके थे, तो ये दिखाई दे रहा है। लेकिन इतना जरूर है, अभी भी रात की बात यहाँ पे ये है कि श्रीनगर में ब्लैकआउट नहीं किया गया है। जम्मू के कई इलाके ऐसे हैं जहां पे ब्लैकआउट अभी भी चल रहा है, अभी भी कंटिन्यू है, यानी कि खतरा लगातार बना हुआ है जम्मू में। इसके अलावा कई राज्य और भी ऐसे हैं जहां पे अगर राजस्थान की बात कर ले, हम जोधपुर की बात कर ले, या बाकी जगहों से भी खबरें ऐसी आ रही है निकल करके सामने जहां पे ब्लैकआउट कर दिया गया है। तो कायराना हरकतें जो है जी अनामिका, आप माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूं। बड़ी खबर इस बीच मिल रही है, गुजरात से बड़ी खबर आ रही है कि गुजरात में ड्रोन हमले नाकाम कर दिए गए। पाकिस्तान की तरफ से लगभग 10 से ज्यादा ड्रोन हमले नाकाम। कच्छ बनासकांठा क्षेत्र में ब्लैकआउट हो गया है, ब्लैकआउट किया गया है एहतियातन कि पाकिस्तान जो ड्रोन भेज रहा है उन ड्रोन से किसी को नुकसान ना हो। कच्छ बनासकांठा क्षेत्र में सारी लाइट्स ऑफ कर दी गई हैं, ब्लैकआउट कर दिया गया है, जो जानकारी इस वक्त मिल रही है। यानी पाकिस्तान ने अलग अलग क्षेत्रों में ये ड्रोन से हमला किया है, चाहे वो जैसलमेर हो, पोखरण हो, सांबा हो, पठानकोट हो, गुजरात के शहर हो, इन शहरों में पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन अटैक किया गया है। और पाकिस्तान को भारत ने कल जवाब दिया था इस हरकत के बाद। वो तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, भारतीय सेना ने जो जारी किया है। यह है पाकिस्तान पर जो अटैक किए गए हैं, 4 खास जगहों पर हमले किए गए हैं पाकिस्तान पर। उन हमलों की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए ये टारगेट जा रहा है, आपको लाल घेरे में नजर आ रहा है, और टारगेट ने उस ढांचे को, स्ट्रक्चर को उड़ा दिया है। तो 2 अलग अलग हमले इस तरह के किए गए। और उसके बाद देखिए जरा कराची का हाल, पाकिस्तान के में जो ब्लास्ट हुआ है उस धमाके की तस्वीर, कल रात जो धमाका हुआ है उसकी तस्वीर बताई जा रही है। देखिए बहावलपुर में डर और खौफ में अनाउंसमेंट शुरू हुआ जब भारत ने हमला शुरू किया। उसके बाद और दुकानों के लाटे बंद करके, और दुकानों के लाटे बंद करके स्वयं और खुले आफ्ताब का किसी की लत
जो है ना वो चली हुई ना किसी की हो। ये ऐलान दोबारा समाप्त फरमाएं कि हुकूमत की तरफ से ऐलान हो रहा है, असिस्टेंट कमिश्नर वजीराबाद की तरफ से। और आइए अब देखते हैं कि भारत ने कौन सी जगहों पर अटैक किया कल, क्योंकि बहुत सी अपुष्ट खबरें थी। आज बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और बताया गया भारत ने पाकिस्तान को कहां कहां मारा है। ये 4 जगह, लाहौर, रावलपिंडी, पंजाब और कराची। पाकिस्तानी हमले के बाद भारत ने करारा जवाब दिया। भारत ने पाकिस्तान में 4 जगहों पर अटैक किया। पाक एयर डिफेंस साइट्स पर हथियारों से लैस ड्रोन भेजा पाक ने। इसमें पाक का एयर डिफेंस तबाह कर दिया भारत ने। पाकिस्तान के एवॉक विमान को मार गिराया है। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में बमबारी की भारत ने। सिंध और पंजाब की छावनियों में दहशत। पाकिस्तान की सैन्य छावनियों से लोगों को निकाला गया है। भारत ने पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दी, पाक के नापाक मंसूबों का करारा जवाब दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर पर सीजफायर का भी जवाब दिया। पाकिस्तानी सेना के कई बंकरों में तबाही मचा दी। भारत की जवाबी कार्रवाई से आतंकिस्तान दहल उठा और शाहबाज ने रात में ही इमरजेंसी मीटिंग बुला ली थी। यह हालत थी वहां। और उसके बाद देखिए, अब मैं आपको लाहौर की तस्वीर दिखाऊं, धमाकों के बाद क्या हो रहा था लाहौर में। यह तस्वीर बताई जा रही है लाहौर की है, जब भारत ने अटैक किया है उसके बाद। बिल्कुल झूठ बोल रही है। ये देखें, जगह जगह मिसाइल गिर रहे हैं और हर 2 मिनट बाद मिसाइलों की अल्लाह माफ करे, लाहौर इस वक्त शदीद अटैक में है। पाकिस्तान की मीडिया बिल्कुल झूठ बोल रही है। ये देखें, जगह जगह मिसाइल गिर रहे हैं और हर 2 मिनट बाद मिसाइलों की आवाजें आ रही हैं। अब जरा सुनिए पाकिस्तान की हिमाकत पर कल पाकिस्तान कहां कहां पिटा है, बता रही है सोफिया। पाकिस्तानी हमले के जवाब में पाकिस्तान में 4 हवाई रक्षा स्थलों पर सशस्त्र ड्रोन लॉन्च किए गए। इनमें से एक ड्रोन एडी रडार को नष्ट करने में सक्षम रहा। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के तंगधार, उरी, पुंछ, मेंढर, राजौरी, अखनूर और उधमपुर में भारी कैलिबर आर्टिलरी गन और सशस्त्र ड्रोन्स का उपयोग करके नियंत्रण रेखा के पार गोलीबारी भी की, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय सेना के कुछ जवान हताहत हुए और घायल हुए। भारतीय जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। पाकिस्तान में हमले के बाद इस वक्त मांग उठ रही है कि इमरान खान को रिहा किया जाए। पाकिस्तान में लोग सड़कों पर निकले। पाकिस्तान में ताबड़तोड़ भारत की तरफ से हमले हुए तो लोग सड़कों पर निकले और लोग कह रहे हैं इमरान को बाहर निकालो। तस्वीर के साथ आप देख सकते हैं आगे तक रैली नाज़रीन किराम आगे मौजूद है और आवाम यहाँ पर मौजूद है और बात कर रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस वक्त इमरान खान को पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, बल्कि पाकिस्तान को इमरान खान की जरूरत है। अवाम तैयार है, अवामी मेजॉरिटी रखने वाले लीडर को रिहा किया जाए। फौरी तौर के ऊपर अवाम निकलेगी, जंग भी जीतेंगे, मुकाबला भी करेंगे, इन्हें बताएंगे भी मुसलमान की ताकत क्या है। 3 मिसाइल गिराए गए। अब आपको बताऊं, पाकिस्तान की संसद में शाहबाज और मुनीर को गीदड़ कहा गया। एक सांसद संसद में कह रहा है ये दोनों गीदड़ हैं। जब आपका लीडर, जब आपका वजीर आजम, जब आपका लीडर बुज़दिल हो, वो मोदी का नाम ना ले सके, उसको आप क्या पैगाम दे रहे बॉर्डर पे लड़ने वाले जवान को? जब आपका वजीर आजम, जब आपका लीडर बुज़दिल हो, वो मोदी का नाम ना ले सके, उसको आप क्या पैगाम दे रहे बॉर्डर पे लड़ने वाले जवान को? अगर एक लश्कर जिसका सरदार शेर हो और उसके साथ लश्कर में गीदड़ हो तो वो शेरों की तरह लड़ते हैं। अगर शेरों का लश्कर उसका सरदार गीदड़ हो तो वो नहीं लड़ सकते, वो जंगे हार लेते हैं। इस वक्त बॉर्डर पे खड़ा वो फौजी जो हमसे तवक्को रखता है कि हमारा लीडर, जो कौमी लीडर होता है या जो वजीर आजम होता है, वो आईना होता है, वो फेस होता है, उसकी तवक्को है कि हमारी सियासी क़यादत वो दलेरी के साथ मुकाबला करेगी। जब आपका वजीर आजम, जब आपका लीडर बुज़दिल हो, वो मोदी का नाम ना ले सके। अब देखिए, सांसद खुद कह रहे हैं नेता बुज़दिल है और वही हरकत की है। क्या कर रहा है पाकिस्तान? ये जो फ्लाइट जा रही हैं, पैसेंजर फ्लाइट्स हैं, इन फ्लाइट्स के नीचे से ड्रोन अटैक हो रहा है, इस एयर स्पेस से ड्रोन अटैक हो रहा है जिससे पाकिस्तान उधर से हमला करे
हम इधर से हमला करें, किसी पैसेंजर फ्लाइट में लग जाए और फिर पाकिस्तान कहे कि हिंदुस्तान ने पैसेंजर फ्लाइट पर निशाना लगाया है। ये कर रहा है पाकिस्तान। अब मैं आपको बताऊं, बाकायदा सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात की जानकारी दी। खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुई तब देखिए ये मैप दिखाया गया जिसमें दिखाया जा रहा है कि ये एयर स्पेस है और इस एयर स्पेस का इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा है शील्ड बनाकर। Airbus 320 of Flynas Aviation, which was originated from Dammam at 1750 hours and landed later at Lahore at 21. अब देखिए पाकिस्तान आखिर कैसे नागरिक विमानों की आड़ में हमला कर रहा है, जो आज हमारी सेना ने भी बताया और अभी भी पाकिस्तान यही कर रहा है। ये कर रहा है, ये जा रहा है विमान और नीचे से आ रहा है ड्रोन। भारत अगर ड्रोन को मारेगा तो विमान को भी लग सकती है। पाकिस्तान ने कल हमले के दौरान बड़ी साजिश की है। हमले के दौरान पाक ने अपना हवाई क्षेत्र बंद नहीं किया है, पाकिस्तान ने इसे एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया है। रक्षा और विदेश मंत्रालय ने पाक की साजिश का खुलासा किया है। हमले के वक्त कराची लाहौर में पैसेंजर प्लेन उड़ान भर रहे थे। पाकिस्तान ने आम नागरिकों की जान को जोखिम में डाल दिया। भारत ने पाकिस्तान पर हमले के दौरान बहुत संयम का परिचय दिया है, एहतियात बरती है। पाकिस्तान ने हमले के दौरान उड़ानों को खतरे में डाला। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमान सेवा की सुरक्षा बढ़ाई और उसी दौरान पंजाब में उड़ानों पर पूरी तरह से रोक थी, लेकिन पाक सीमा में पैसेंजर फ्लाइट उड़ रही थी। पाकिस्तान को भारत के पलटवार का डर था, भारत हमला ना करे, इस वजह से पाक ने ऐसा किया। अब आपको सुनवाता हूं, खुद भारतीय सेना को सुनिए। पाकिस्तान अभी भी वही कर रहा है, हवाई क्षेत्र बंद नहीं किया, सैकड़ों ड्रोन दाग रहे हैं और भारत जवाब दे रहा है। यही बात भारतीय सेना कह रही है। 7 मई 2025 को रात 8:30 बजे एक असफल अकारण ड्रोन और मिसाइल हमला करने के बावजूद पाकिस्तान ने अपना नागरिक हवाई क्षेत्र बंद नहीं किया। पाकिस्तान अपने नागरिक विमानों को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जबकि उसे अच्छी तरह से पता है कि भारत पर उसके हमले से हवाई रक्षा की तीव्र प्रतिक्रिया होगी। पंजाब सेक्टर में हाई एयर डिफेंस अलर्ट स्थिति के दौरान एप्लीकेशन फ्लाइट रडार 24 का डेटा दिखाया गया है। कराची और लाहौर के बीच के हवाई अड्डे मार्ग पर नागरिक एयरलाइंस उड़ान भर रही है। विमान फ्लाइनेस एविएशन का एयरबस 320 जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, जो कि शाम को 5:50 बजे दमम से शुरू हुआ और रात को 9:10 बजे लाहौर में उतरा। ये सारा डिटेल्स आप यहाँ देख रहे हैं, ये डिटेल्स यहाँ लिखा हुआ है। भारतीय वायुसेना ने अपनी प्रतिक्रिया में काफी संयम दिखाया और इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमान सेवा की सुरक्षा सुनिश्चित की। तो भारत ने यह काम किया। दूसरी तरफ खबर यह है कि जम्मू इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाक रेंजर्स ने फायरिंग की। बीएसएफ जवानों पर पाक रेंजर्स फायरिंग कर रहे हैं। पाक रेंजर्स को बीएसएफ जवान मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से भारी गोलाबारी हो रही है और इस भारी गोलाबारी में सबसे ज्यादा नुकसान होता है जो वहां रह रहे हैं, जो वहां आम नागरिक रह रहे हैं जिनका कोई कसूर नहीं। पाकिस्तान आम नागरिकों को निशाना बना रहा है। भारत हमेशा इस चीज से परहेज करता है, लेकिन पाकिस्तान के लिए इंसानियत का कोई मतलब नहीं है। वो आम लोगों को मार रहा है। 2 मासूम बच्चों की पिछले दिनों मौत हुई, 13 लोगों की एलओसी पर मौत हुई, एक महिला की उरी में मौत हुई, घर तबाह हो गए, लोगों को वहां से हटाया गया है। बहुत से लोगों को एहतियातन पहले ही दूसरी जगह सेफ एरिया में भेज दिया गया है, लेकिन पाकिस्तान उसके बावजूद लगातार बॉर्डर पर फायरिंग कर रहा है और ड्रोन हमले कर रहा है। और हमारे साथ बॉर्डर पर हमारे रिपोर्टर्स लगातार मौजूद हैं जो बता रहे हैं इस वक्त स्थिति क्या है, पाकिस्तान की तरफ से कितने ड्रोन भेजे जा रहे हैं, कितनी मिसाइल से अटैक हो रहे हैं या फिर एलओसी पर फायरिंग हो रही है। इस वक्त खबर मिल रही है कि अकेले जम्मू में 100 ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए और उन 100 ड्रोन को भारतीय सेना ने गिरा दिया है, क्योंकि हमारी रक्षा प्रणाली इस वक्त एक्टिव हो चुकी है। और हमारे साथ विवेक जुड़े हुए हैं। विवेक, अगर मेरी सागर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सागर, बताइए जरा क्या जानकारी मिल रही है आपको और कहां है सागर आप? सागर, क्या आप देखिए बिल्कुल सोहेल, अगर हम बात करें तो इस समय पूरी तरह से यहाँ पर अंधेरा छाया हुआ है और
जी जी। और यही नहीं, अगर हम बात करें तो पूरे इलाके में लगातार लोग इस बात का जिक्र भी कर रहे हैं कि अगर यहाँ पर हालात अगर बिगड़े तो फिर इसके लिए पूरी तरह से प्रशासन भी यहाँ पर तैयार है। लेकिन सोहेल देखिए, देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर आसपास देखिए पूरी तरह से अंधेरा है। लोग लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि ये जो ब्लैकआउट है आने वाले कुछ दिनों में लगातार अभी ये जारी रहेगा। और लोग भी लगातार यही कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है हल्की रोशनी में अगर आप कवरेज करें तो बेहतर होगा। और यही वजह है कि अब मैं टॉर्च की रोशनी में देखिए इस लाइव को अब मैं यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ, क्योंकि आसपास जो देखिए लगातार यहाँ पर ड्रोन से जो हमले पाकिस्तान की तरफ से किए जा रहे हैं और ड्रोन हमले में कई रिहायशी इलाके इसकी चपेट में ना आए, क्योंकि लगभग यहाँ पर इस पूरे इलाके में लगभग 1000 यहाँ पर घर हैं। उन 1000 घरों को देखिए कोई नुकसान ना पहुंचे। महज केवल यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर एयरपोर्ट भी है। उस पूरे इलाके को देखिए यहाँ पर खाली करा दिया गया। पुलिस लगातार वहाँ पर मुस्तैद है, वहाँ से लोगों को हटा रही है। सड़क पर जो भी लोग यहाँ पर टहल रहे हैं, जो लोग यहाँ पर खुले में हैं, उनको भी लगातार कहा जा रहा है कि आप घरों में आप रहिए तो बेहतर है, क्योंकि अगर किसी भी देखिए अप्रिय घटना को अगर पाकिस्तानियों ने अंजाम दिया तो उनके हौसले बुलंद होंगे। और यही नहीं चाहते हिंदुस्तान के जांबाज, चाहे यहाँ पर जो लगातार सेना के जवान पूरी तरह से यहाँ पर मुस्तैद हैं। उमर अब्दुल्ला भी लगातार पूरे हालात देखिए घटनाक्रम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में लोग जो है कहीं से भी देखिए परेशान ना हो, एहतियात यहाँ पर बरता जाए। और लोग प्रशासन का यहाँ पर खुलकर देखिए सोहेल सहयोग भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी देखिए कुछ देर पहले भी यहाँ पर लगातार जो हमले की तस्वीरें सामने आई, देखिए जो मैं दूर अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं, वहां पर देखिए जो लगातार अधिक रोशनी वहां पर जलती हुई दिखाई दे रही है। पूरे बॉर्डर इलाके हैं और उधर ही देखिए आसपास एयरपोर्ट भी है। इसलिए पुलिस आपके पास दोबारा आएंगे इस बड़ी खबर पर। ये जो तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं, बताया जा रहा है ड्रोन के टुकड़े हैं जो जिस ड्रोन को मार गिराया भारत ने, ये उन ड्रोन के टुकड़े आप देख रहे हैं। यानी पाकिस्तान की तरफ से जितने हमले हुए हैं सब भारत ने नाकाम कर दिए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा, लौट रहे हैं। रहा है। यहाँ पर एक घर था और यहाँ पर एक दुकान आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। फायरिंग जो है वो लगातार हो रही है, लेकिन उस पाकिस्तानी आधे बाउल दही में 4 चम्मच